हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बृहस्पति व्रत कथा। इस कथा को शुरू करने से पहले ये कहूँगी कि जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन बटन के साथ, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड, गुरुवार का दिन विष्णु जी को और गुरुदेव जी को समर्पित होता है। इस दिन भक्तजन जो भी कथा सुनते हैं और व्रत रखते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो चलिए फ्रेंड, कथा को मैं शुरू करती हूँ। पति राज्य में एक राजा राज किया करता था। वे बहुत ज्यादा दयालु था। वह गरीबों को हमेशा दान पुण्य किया करता था, परंतु उसकी रानी बहुत ज्यादा क्रोधित रहती थी, क्योंकि उसे दान पुण्य करना और पूजा करना तनिक भी पसंद नहीं था। और यह सब ना करने के लिए वे राजा को भी कहा करती थी। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने को गए तो रानी महल में बिल्कुल अकेली थी। तब बृहस्पति देव साधु का भेष बना करके रानी से भिक्षा मांगने आए। तो रानी आके कहने लगी, महाराज, मेरे राजा तो इतना दान पुण्य करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। आप ऐसा उपाय बताइए कि मेरा ये सारा धन नष्ट हो जाएगा, ना रहेगा धन और ना राजा किसी को दान पुण्य कर पाएंगे। तो साधु बोले कि यदि तुम पे इतना धन है तो तुम भूखों को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, कुंवारी कन्याओं का कन्यादान करो और साथ ही बाग बगीचे विद्यालय बनवाओ, जिससे तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। साधु की कही बात का रानी पर तनिक भी असर नहीं पड़ा। तो रानी ने कहा, अगर ये सब करना ही है तो मेरा धन किस काम का, इसका तो नष्ट होना ही भला है। तो साधु ने तथास्तु कहते हुए एक उपाय बताया कि आप बृहस्पति को घर को गोबर से लीप करके अपने केश को पीली मिट्टी से धोना, साथ ही घर पर ही कपड़े धोना। इससे तुम्हारा जो सारा धन है वह नष्ट हो जाएगा। तो साधु की बातों पर विचार करते हुए रानी ने निश्चय कर लिया कि वह हर बृहस्पतिवार को साधु के बताए गए उपाय को करेगी। जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने साधु की बताए गए उपाय को किया तो 3 ही बृहस्पतिवार में ही उसका सारा धन नष्ट हो गया और वह अनाज के लिए तरसने लग गई। जब राजा वापस आए और राजा ने ये सारी दशा देखी तो वह रानी को दिलासा देने लग गए। पर कुछ दिन भूखे प्यासे रहने के बाद राजा को बर्दाश्त न हो सका और राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से परदेश जाकर कुछ काम कर लूं। तो उसने रानी से पूछा कि यहाँ तो मुझे सभी लोग जानते हैं, यहाँ मेरा छोटा काम करना सही नहीं होगा, क्यों ना मैं परदेश जाकर कुछ काम काज कर लूं जिससे हमारा कुछ गुजारा हो सके। तो रानी ने राजा को जाने के लिए कह दिया और राजा परदेश की ओर चल पड़ा। यहाँ रानी एक दिन खाती और दूसरे दिन प्यासे रह जाती। रानी और उसकी दासी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और एक दिन ऐसा आया कि वह 7 दिन भूखे प्यासे पड़ी रही। तब रानी को विचार आया कि थोड़े दूर नगर में उसकी बहन रहती है और उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा धनवान है, क्यों ना मैं राशि को उसके वहाँ भेज करके 5 सेब बेझर के मंगवा लो, इससे हमारा कुछ गुजारा हो सके। तब उसने अपनी दासी को आदेश दिया कि वे अपनी बहन के पास जाके हमारी सारी दशा को बताए। तब रानी की जो दासी थी वह उसकी बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की जो बहन थी वह बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत करती है तथा कथा सुनती है। जिस समय रानी की दासी उसकी बहन के पास पहुंची थी उस समय रानी की बहन बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी और कथा के दौरान बोलना, उठना,
उचित नहीं होता। तब जब वो कथा सुन रही थी और जब दासी आई तो दासी ने अपनी रानी की बहन की जो दशा है, बहन को उसकी रानी की दशा बताई और दशा बताने पर जब रानी की बहन ने उसका जवाब नहीं दिया तो वह वहाँ से उदास और क्रोधित होकर चल दी और वह रानी के पास जाकर सारी बातें बताने लगी। तो रानी कहने लगी, तब मुसीबत में ही अपनों का पता चलता है। इतने में यहाँ पर उनकी बहन की गुरुवार की जो व्रत कथा थी वह पूरी हो चुकी थी और भगवान को प्रसाद चढ़ा के वह उठी और सोचने लगी कि यहाँ मेरी बहन की दासी आई थी, जरूर कुछ काम होगा। तो वह अपनी बहन के पास गई और बताया कि आज मेरा बृहस्पति व्रत था, इसलिए मैं कथा में बैठी थी, जिस वजह से मैं उठ नहीं पाई और तुम्हारी दासी के सवालों का कोई जवाब ना दे पाई। तब रानी ने अपनी पूरी दशा बताई और यह भी बताया कि वो 7 दिन तक भूखी प्यासी है। तो रानी की बहन ने बृहस्पति देव का नाम लेते हुए कहा कि जाकर अपने घर के किनारे में कहीं देखो, अनाज पड़ा होगा। पर रानी ने अपनी बहन का विश्वास नहीं किया और वह बहन के आग्रह करने पर ही अपनी दासी को भेज दिया कि जाकर देखो। जब रानी की जो दासी है वो गई तो उसने देखा कि एक घड़े में बेचर भरा पड़ा है। वह देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और रानी के पास लाकर दिखाया। रानी भी यह देखकर बहुत खुश हुई। तब दासी ने बोला कि आप अपनी बहन से ही बृहस्पति देव की व्रत कथा के बारे में पूछ लीजिए और सारे विधि विधान पूछ लीजिए। आप तो जानते ही हैं कि हम जब भोजन नहीं करते और हमें भोजन नहीं मिलता तो हम इसी तरीके से भूखे प्यासे रह जाते हैं। इस भूखे प्यासे रहने से अच्छा है कि हम क्यों ना व्रत कर लें। तब दासी के कहने पर रानी ने जो है अपनी बहन से बृहस्पति व्रत की कथा और विधि पूछी। तो बहन ने सारी विधि और कथा बताई। तो रानी और दासी दोनों ने निश्चय कर लिया कि वह हर बृहस्पतिवार को गुरुदेव जी का, बृहस्पति देव जी का जो है व्रत करेगी। जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने पूरे विधि विधान से इस व्रत को किया। व्रत के दौरान बृहस्पति देव प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद के तौर पर उनके घर में जो धन दौलत की कमी थी उसको पूर्ण किया। धीरे धीरे रानी बहुत ज़्यादा धनवान, पहले की भांति बहुत ज़्यादा धनवान बन गई। तब रानी जो है फिर से आलस दिखाने लगे, जिससे दासी देख करके बोली कि आप फिर से पहले की भांति हो गए हो। आप खुद ही जानते हो कि हमें इतनी मुसीबत से ये धन की प्राप्ति हुई है, तो आपको जो है इस धन को बढ़ाने के लिए, अपने यश को बढ़ाने के लिए आप गरीबों को दान दीजिए, प्यासे को पानी पिलाइए, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाइए और जगह जगह बाग बगीचे विद्यालय बनवाइए। इससे आपका यश फैलेगा और आपका धन की बढ़ोतरी होगी, धन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। तो दासी की बात सुन करके रानी ने जो है पुण्य काम करने शुरू कर दिए। जब वह ये काम कर रही थी तो उसे अपने राजा का ख्याल आया और सोचने लगी कि उसका राजा किस हाल में होगा। तब वह बृहस्पति देव से कामना करने लगी कि जहाँ कहीं भी उसका राजा हो वो तुरंत लौटकर आ जाए। यहाँ बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आकर बोलने लगे कि राजा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बुला रही है, वापस अपने घर को लौट जाओ। तब राजा पहले की भांति सुबह उठ करके जंगलों में जो है लकड़ी काट करके लेके आके रास्ते में बैठ गया और सोचने लगा, मेरी ये सारी दशा का कारण मेरी पत्नी है, उसी के कारण मेरी ये दशा हुई है, मेरा सारा धन नष्ट हो गया है और मैं यहाँ लकड़ी काट के अपना जीवन व्यापन कर रहा हूँ। इतने में बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर के उससे पूछने लगे कि भाई आप क्या सोच रहे हो। तो राजा बताता है कि महाराज, आप तो सभी जानते हैं कि मेरी पत्नी के कारण मेरा ये हाल हुआ है। उसने अपना सारा कहानी जो है उस साधु को सुनाया। तो साधु ने कहा, अब तेरी पत्नी ने बृहस्पति देव का जो है व्रत करना शुरू कर दिया है। पहले उसने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तेरी ये दशा हुई थी। जा तू भी जो है सच्चे मन से बृहस्पति देव का व्रत कर, साथ ही गुड़ चना ले करके उनके व्रत का
व्रत करना शुरू कर, तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इतने में राजा कहने लगा कि ये लकड़ी बेच करके तो मेरा एक टाइम का भोजन करना ही मुश्किल होता है, मैं भला गुड़ और चना कैसे खरीदूंगा। तो बृहस्पति देव कहते हैं, पहले की तरह तू बृहस्पतिवार को भी लकड़ियां काट करके परदेश में बेच, तेरा जो धन पैसा है वो चुगना आएगा, जिससे तेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इस तरह बृहस्पतिवार जब आया तब राजा ने जंगलों में से लकड़ियों को काट करके जो है शहरों में बेचा। इससे उसके पहले की भांति चौगुना दाम मिलने लग गए और इससे उसने अपना जो है बृहस्पति देव का व्रत करने के लिए गुड़ और चना खरीदा और सच्चे मन से उनका बृहस्पतिवार को व्रत किया। व्रत करने से राजा को मनवांछित फल की प्राप्ति हुई। इस तरीके से यदि कोई सच्चे मन से बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत करता है, उनके मन की जो भी कामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। तो बस फ्रेंड, आज का जो मेरा वीडियो था यहीं तक था। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।